अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अपने पूरे दिन की जो मसरूफ़ियत है वो शेयर करूँगी। ठीक है, अभी सुबह का टाइम है तो ये मैं अपनी बेटी जो है ना मैडम साहिबा के साथ लगी हुई थी। इसको कह रही थी बैग उतार दो, कहती नहीं मैंने बैग पहनना है, तो पहन के लेट की थी। तो मैंने कहा खैर आप लेटो, मैं फिर तब तक आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो बस मैं इसके लिए आ गई थी किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो छोटा सा इसका पराठा बनाती हूँ, तो उससे ये कि वो खा लेती है आराम से ना। छोटा बनाओ इजीली, वो इतना ख़त्म हो जाता है, वरना पहले बहुत ज़ाया होता था। ये अक्सर मैं इस तरह करती हूँ कि इसने तकरीबन बस हाफ़ रोटी खानी होती है, तो फिर मैं एक बना लेती हूँ, हाफ़ ये खाती है, हाफ़ मैं खा लेती हूँ। खैर अभी आज मेरा नाश्ते को दिल नहीं था, तो बस फिर मैंने इसके लिए छोटा सा पराठा जल्दी जल्दी बनाया, पर बस गुजारे का बना, कोई शेप गोल नहीं बनी। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी चना चबा के खाना होता है। अक्सर मेरी अम्मी भी ये बात कहती हैं, जैसे हम मेरे भाई का हमेशा होता था कि मुझे जब फ्राई एग बनाओ तो उसकी जो जर्दी है बिल्कुल पूरी होनी चाहिए। तो अम्मी कहती तो मैं खाना भी तो उसको मतलब जर्दी तोड़ के खाना ना, तो तुम अगर टूट भी जाए कोई मसला, उसने छोड़ देना होता ठंडा। तो खैर ये इसका पराठा बन गया जैसे कैसे भी बना। तो अब मैं अपने लिए बना रही थी चाय। तो चाय में मैं डालती हूँ ये दालचीनी, सौंफ और इलायची, इसका मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है। और मेरी आदत है, मुझे सादी चाय अजीब लगती जब मैं पीती हूँ, क्योंकि मुझे आदत पड़ चुकी है कि मैं इसकी ये लाजमी जब तक चाय में ना डालूँ तो मुझे टेस्ट नहीं आता। तो खैर ये अभी मैं अपने लिए चाय बना रही थी। तो मैंने नाश्ता तो नहीं करना था, अपने लिए मैंने कॉर्नफ्लेक्स किए थे ला के रखे। जब मेरा दिल नहीं करता नाश्ते को तो फिर मैं कॉर्नफ्लेक्स, बस थोड़ा सा लाइट हो जाता है नाश्ता। बस ये थोड़े से दूध में ना हाफ़ कप में, मैंने कहा कप में बस कर लेती हूँ मिक्स। तो हाफ़ कप दूध गर्म किया, उसके अंदर थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स डाले और अपना मेरा नाश्ता हो गया रेडी। ये खा के इसके बाद मैं फिर एंड पे जो है ना चाय पीऊँगी। पहले मेरी बेटी को बहुत शौक है जो है ना, उसको अगर अंडा बना के दूँगी ना, आमलेट या कुछ भी, उसके साथ रोटी नहीं खानी होती, उसको पसंद है चाय के साथ पराठा खाती। बाद में इसको फिर मैं बॉयल एग दे देती हूँ। और बच्चों के लिए वैसे बॉयल एग ही बेस्ट रहता है फ्राई में, क्योंकि फ्राई कर लो तो सारे उसके असर तो ख़त्म हो जाता है। तो अब ये इसका बच्चों का आजकल ये बहुत मेन मसला है कि जब तक उनको कार्टून लगा के दो, उनके जो ना हलक से नवाला नीचे नहीं उतरता। खैर इसको मैंने कार्टून लगा के दी और साथ साथ इसको मैंने नाश्ता करवाया। तो नाश्ता तो बहुत स्लो करती है ना, इसके साथ मुझे बहुत टाइम लग जाता है। तो बस इसको नाश्ता करवाया, फिर थोड़ा खुद चाय पी जो मैंने बाद में गर्म करके। फिर उसके बाद थोड़ी देर हुई है तो इसको ट्यूशन का टाइम हो गया, क्योंकि नाश्ता लेट करते हैं। थोड़ी देर बाद इसके ट्यूशन का टाइम हो गया, तो मैं मैडम साहिबा के कपड़े प्रेस कर रही थी। मैं कहती हूँ सबसे आसान काम होता है जो ना बच्चों के कपड़े प्रेस करना। छोटे से कपड़े होते हैं, आसानी से प्रेस हो जाते हैं, इतना टाइम भी नहीं लगता, आराम से इंसान ना प्रेस कर लेता है। बड़ों के कपड़ों में इतनी मेहनत करनी पड़ती, चाहे अपने हों चाहे वैसे कोई भी हो। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मुझे लगता है जो जेंट्स के होते हैं ना, शलवार कमीज़ें, उनको प्रेस करना। खैर जो है ना, बस वैसे भी जो काम करना है वो तो फिर करना ही है हर हाल में, तो कोई नहीं। बस ये होता है कि कुछ काम आसान लगते हैं करना और कुछ मुश्किल लगते हैं, बेशक घर के काम हों। जैसे मुझे रोटियां पकाना सबसे मुश्किल काम लगता है, और ना मेरे पकाने को दिल करता है, ना आटा गूंदना पसंद है तो ना ही मुझे रोटियां पकाना। बस जल्दी जल्दी मैं मैडम के कपड़े प्रेस कर रही थी, तो बस ये प्रेस करके मैंने रख दिए। अब इसको जो है ना तैयार भी करना था, क्योंकि ट्यूशन का टाइम हो गया। इसको तैयार किया मैंने जल्दी जल्दी, हेयर स्टाइल बनवा नहीं रही थी। मैडम का मूड बन गया था कि मेरे बस बालों को ना बच्चों को मैं कहती हूँ बालों से पता नहीं इतना प्यार होता है, और बाल खींचे जाए ना जाए बस इन्होंने रोना ज़रूर होता है। इसको तैयार करके मैं जा रही थी इसको ट्यूशन छोड़ने के लिए। जैसे इसको छोड़ कर रही हूँ, साथ ही मैंने खाने का लग की काम में। तो जो है भिंडी मैंने पहले ही रात को धोकर काट के रख ली थी, छोटी छोटी फ्राई करके भी बनाते हैं। आज मैंने कहा फ्राई किए बगैर बनाती हूँ, तो ऑयल कम यूज़ करके, तो बस छोटी छोटी काट ली थी, तो इसको दम में ही ये पक जाती है भिंडी। तो इसके अंदर मैंने पहले प्याज को थोड़ा सा हल्का हल्का सा गोल्डन किया, उसके अंदर टमाटर डाल दिए और सारे सात मसाले डाल दिए थे, ज़ीरा, अजवाइन और उसके अलावा साबुत सूखा धनिया, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, सब मसाले इकट्ठे डाल के टमाटर भी डाल दिया था सब कुछ। बस अब मसाला थोड़ा सा होगा रेडी, तो इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी जो है भिंडी जो मैंने काटी हुई है। और
ये कि भिंडी ना बहुत जल्दी पक जाती है, तो इसको इतना टाइम नहीं लगता। फ्राई की हो तो वो तो बिल्कुल ही जो है ना कम टाइम लेती है। ये आप देखिए मैंने कितनी छोटी छोटी काट के रखी है, इसमें मतलब कोई वो नहीं होता, टाइम नहीं लगता, जल्दी जल्दी बन जाती है। तो असल में हम यूज़ करते हैं सिलेंडर, इसके लिए ज़रा थोड़ा सा होता है। खैर वैसे इतना वो फील नहीं होता कि गैस नहीं है। हाँ, जैसे बेक करने का थोड़ा बेकिंग का काम हो उसकी दफ़ा थोड़ा सा हो जाता है कि काश गैस हो, पर खैर बाकी सिलेंडर में भी सही खाना बन जाता है हमारा। कोई इतना फील नहीं होता कि एहतियात से इस्तेमाल करनी है, भाई गैस वो दूसरी है। अब बस इसको मैं दम पे रखूँगी ताकि जो है ना दम में पक जाए ये भिंडी। अब मैंने भिंडी सारी इसमें डाल दी थी, तो बाकी अभी पकेगी दम में ही। तो इसके अंदर कोई पानी नहीं, कोई कुछ नहीं डालना होता। तो ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने रख के तो दम पे रख दिया था, और ये मेरी जल्दी से रेडी। ऊपर मैंने गरम मसाला डाला, काली मिर्चें और धनिया पुदीना। बस जैसे मैं फारिग हुई हूँ तो थोड़ी देर हुई है, इतनी देर में आ गई थी ट्यूशन से, इसको फीडर दिया, इसने कार्टून देखे। उसके बाद थोड़ी देर गुजरी है तो मगरिब की अज़ानें हो गई, और साथ ही फिर मैंने मेरे रोटियां पकाने का रात का टाइम हो गया था, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, दिन का वैसे भी नहीं पता चलता कि कहाँ से दिन आया और कहाँ चला गया। मैं हमेशा सोचती हूँ ट्यूशन जाएगी तो थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, लेट जाऊँगी, बस वो टाइम ही नहीं मिलता। जाती है तो फिर मेरे माइंड में आ जाता है कि अब ये काम करना है या वो काम करना है, तो बस इसके ये जाती है तो तब मैं हंडिया बना लेती हूँ बेटी के, फिर इतनी देर में उसके आने का टाइम हो जाता है। तो बस वो आती फिर, क्योंकि फिर नींद भी नहीं आती, अगर लेटना चाहूँ भी तो नहीं लेटती, क्योंकि ये होता है कि उसने आना है, माइंड में वो चल रहा होता है, और जब हमारे माइंड में कुछ चल रहा हो तो फिर हमें नींद आती ही नहीं है। तो खैर बस इसी तरह दिन गुजर जाता है, और मैं बस रोटी बना लूँ फिर मेरे समझे टेंशन फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि रोटी पकाना मुझे मुश्किल काम लगता है, और वो मैं बस जब पका लूँ फिर मैं इजी हो जाती हूँ। बस अब ये कि रोटियाँ जल्दी जल्दी बना रही थी, तो मैं और आयरा को, बेटी को अपनी, बस इस टाइम हम लोग जो है ना रोटी बनाती साथ ही हम लोग फिर खाना खा लेते हैं, ताकि क्योंकि कहते हैं खाना खा के लेटना नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं लेट नाइट खाना नहीं खाती। तो अगर कुछ थोड़ा बहुत खाना हो तो वो बस लाइट सा वो रात को ले लेती हूँ, उसके अलावा खाना खा के नहीं लेटती। तो बस ये साथ ही खीरा काट रही थी, तो मेरे जो फादर इन लॉ है वो भी आ गए थे, तो उनको भी खाना दे रही थी, साथ अपने और आयरा के लिए भी खाना डाल रही थी। तो उसके लिए आयरा का फेवरेट है खीरा। तो बस बच्चे के लिए जब खाना डालो साथ उसकी कोई फेवरेट चीज़ भी हो ना, तो फिर वो आराम से खा लेता है। जैसे नाश्ते में अगर इसके चाय साथ होगी, तो वैसे चाय पीती नहीं, बस नाश्ते में इसको चाय पसंद है कि भाई मैंने साथ चाय होगी तो नाश्ता करना है, तो वो फिर ये कि चाय के साथ रोटी शौक से खाती, पराठा। तो सुबह टाइम मैं इसको इसीलिए चाय देती हूँ, बाद में मैं फिर एग बॉयल कर देती हूँ। तो इस तरह करके बच्चों के साथ इंसान को जो है ना बस अपने माइंड में हर टाइम रखना होता है कि अब इसको क्या दें ऐसा जिससे इसको थोड़ी एनर्जी मिले। तो मैं बस पूरा दिन ये सोचती रहती हूँ। फिर खैर अब रात के टाइम में मैंने इसके लिए साग खीरा काट लिया, तो इसको क्योंकि असल में ये मिर्चें बहुत कम खाती है, तो इससे ये होता है कि साथ जैसे थोड़ी सी मिर्च लगती है तो ये खा लेती है साग खीरा, तो फिर इससे थोड़ी सी इसके मिर्च कम हो जाती है। खैर मैंने खाना डाला हम दोनों के लिए। इसको अपनी इस प्लेट में जो है ना खाना बहुत पसंद है। मैं कहती हूँ खाने के मामले में बच्चे की पसंद नापसंद को लाजमी जो है ना देखना चाहिए। तो बस मैं खाना लेकर आ गई थी कमरे में। अब बस खाना खाया और उसके बाद मैंने चाय बनाई अपने लिए और अंकल के लिए, जो मेरे फादर इन लॉ, उनके लिए। तो बस चाय इंजॉय की। उसके बाद रात होगी और फिर सीरम जो मैंने मंगवाया था इसका आपको रिज़ल्ट भी बताना था, इसीलिए मैं डेली रात टाइम जो है ना सीरम लगाती हूँ, ताकि इसका फिर रिज़ल्ट सही निकले और मैं फिर आप लोगों को बताऊँगी कि ये इसका रिज़ल्ट कैसा है, क्योंकि सईद गनी की चीज़ें तो मुझे नहीं पसंद आई, तो इसीलिए अब इसका आपको मैं रिज़ल्ट इंशाल्लाह बताऊंगी कुछ टाइम तक। तो बस फिर इसके बाद आयरा को मैंने सुलाया और ख़ुद भी सोने की तैयारी में थी। सोती तो लेट हूँ, बस एक के खुद बस लेट जाती हूँ, तो ये कि आयरा को सुला दूँ बस फिर ठीक हो जाता है, रिलैक्स हो जाती हूँ, क्योंकि उसको सुलाना मेन काम होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।